गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्रिकेट विद साहिल में। मैं हूं आपका होस्ट साहिल नागपाल। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का अभी खत्म हुआ बहुत बड़ा अहम मुकाबला जो कि भारत ने 6 विकेट से जीता है और एक तरफा मुकाबला जीता है और बहुत बड़ी जो है इसमें विजय हासिल करी है। डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान को हराया है। होस्ट जो है पाकिस्तान है, लेकिन भारत सारे अपने मैच जो है यूएई के अंदर खेल रहा है, दुबई के अंदर खेल रहा है। दुबई ट्रेवल करके आया था पाकिस्तान अपना पहला मैच कराची में हारने के बाद। यहां खेलना था उनको अपना दूसरा मुकाबला भारत के सामने, जो कि उनके लिए नॉकआउट मुकाबला हो सकता था और भारत ने कुछ किया भी उस तरीके से, एक नॉकआउट पंच दे दिया है उनको। अब उनकी जो निर्भरता है वो बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस में चली गई है, जैसा कि वो हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट में फंस जाते हैं पिछले 4-5 साल से। अगर हम उनको देखें तो उनके लिए तो ये चीजें हो चुकी हैं समाप्त ऑलमोस्ट। कुछ करिश्मा ही होगा कि शायद उनकी कोई मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी बन जाए। अभी रूल आउट नहीं किया जा सकता। कल का मैच पे निर्भर करेगा कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच का नतीजा क्या रहता है। उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या रहेगा। भारत ने अपने 2 के 2 मुकाबले जीत करके लगभग अपना जो कदम है वो रख दिया है सेमीफाइनल के अंदर। भारत खेलेगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सेमीफाइनल। बड़ी जीत, बड़ा शतक, बड़ा प्लेयर, और इससे बढ़िया जो है जगह नहीं हो सकती थी विराट कोहली के लिए भी, कि लोगों को लग रहा था कि फॉर्म में आना ना आना क्या होगा। लेकिन जो खिलाड़ी 26-27 हजार रन मार चुका हो, 14,000 इंटरनेशनल रन मार चुका हो, 51वां शतक आज उन्होंने मारा, वो कभी भी अपनी फॉर्म से दूर नहीं थे। लेकिन उन्होंने वो स्टैंडर्ड्स इस तरीके के सेट करे हुए थे कि उनके 40, 50, 60 भी कम लगते हैं। लोग उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वो शतक मारेंगे, बड़े 100 मारेंगे, 50 को कन्वर्ट करेंगे। तो इस वजह से लोगों को लगता है कि उनकी फॉर्म नहीं चल रही है। बीजीटी में डेफिनेटली उनको दिक्कत हुई थी। आउटसाइड द ऑफ साइड अगर हम देखें, वो चौथे 5वें स्टंप को अगर चेज करने जाते थे तो काफी बार उनकी जो है विकेट्स गई हैं बिहाइंड द स्टंप्स। स्लिप रीजन में कीपर को काफी बार निक करके वो कॉट हो गए। लेकिन इस तरीके का लीन फेज किसी भी क्रिकेटर के करियर में आ सकता था। बहरहाल मच अवेटेड कॉन्टेस्ट था, लेकिन इस बार भारत एक जबरदस्त फेवरेट उभर के आ रही थी इस टूर्नामेंट के अंदर और इस मैच के अंदर भी। और हुआ भी कुछ यकीनन इस तरीके से ही। मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीता और भारत लगातार ये अपना 12वां टॉस हार चुका है वर्ल्ड कप 2023 के बाद। अगर हम ओडीआई की बात करें, टॉस जीत के पाकिस्तान ने बल्लेबाजी का फैसला करा, जो कि शायद किसी हद तक सही था, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी बॉलिंग है। अगर वो एक ठीक ठाक टोटल अचीव कर लेते, क्योंकि दोपहर में बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस थी, ये इतनी डिफिकल्ट विकेट नहीं थी। सारे कमेंटेटर्स, एक्स क्रिकेटर, चाहे वो वकार यूनिस हो, वसीम अकरम हो, सुनील गावस्कर हो या भारतीय लेजेंड्स हो, सब ने उस पिच के बारे में कहा था कि इस पिच में बैटिंग इतनी डिफिकल्ट नहीं है, जो कि 2 दिन पहले बांग्लादेश के खिलाफ जो पिच का इस्तेमाल हुआ था। तो बैटिंग अच्छी की जा सकती थी और शुरुआत भी कुछ अच्छी खासी मिल गई थी पाकिस्तान को। बाबर आजम के बल्ले से बॉल कनेक्ट हो रही थी, 4-5 अच्छे चौके उन्होंने मारे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने वो पार्टनरशिप ब्रेक करी, फिर इमाम का वो रन आउट, एंड देन पाकिस्तान की वो रीबिल्डिंग फेज स्टार्ट हो गया और उसके बाद पाकिस्तान गेम में आ नहीं पाया। रिजवान और साउथ शकील का शतक पार्टनरशिप रहा, शतकीय पार्टनरशिप, काफी अच्छी रीबिल्डिंग उन्होंने करी, लेकिन डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा ले ली, बॉल्स बहुत ज्यादा कंज्यूम कर ली। यही वजह थी डॉट बॉल परसेंटेज वाज सो हाई इन द लास्ट गेम एज वेल। न्यूजीलैंड के सामने भी लगभग 150 बॉलें डॉट थी, आज भी लगभग 150-160 बॉलें डॉट है। आप 50 ओवर फॉर्मेट के अंदर अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप इतनी डॉट बॉल्स नहीं खेल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप इंडिया की तरफ देखें तो इंडिया ने काफी स्ट्राइक रोटेट करी, यही एक फर्क था, क्योंकि विराट कोहली ने शतक मारा जरूर है, सिर्फ 7 चौके मारे हैं, यानी सिंगल डबल्स के साथ वो गेम को बिल्ड करते रहे। तो ये लैक करा पाकिस्तानी टीम के अंदर। अगर 2 खिलाड़ी सेट बल्लेबाज बॉल्स कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, आप 150 रन पे सिर्फ 2 आउट थे, 33 ओवर के बाद आप अगले 17 ओवर में 138-40 मार सकते थे, फिनिश कर सकते थे। अगर अच्छा उसको रिकवर करते तो यकीनन 290 से 285, 290 एक जो होता है एक बहुत ही कंपेटिटिव टोटल होता और शायद कोई डिफरेंट स्टोरी हो सकती थी। मतलब चैलेंज किया जा सकता था। भारत तब भी फेवरेट ही होता, शायद तब भी इसको चेस कर लेता, लेकिन स्टोरी डिफरेंट स्टोरी होती है। आपका जो है मेंटली आप ज्यादा और गेम में आगे आकर के खेलते हैं। आपको इस तरीके से आपकी बॉलिंग डाउन हो रखी थी और शुरुआत में जब रोहित ने वो 4 और 6 मारा तो आपके कंधे गिर चुके थे, अगर हम पाकिस्तान के लहजे से बात करें तो। बहुत अच्छा कमबैक। उसके बाद भारत ने रिजवान की विकेट लेने के बाद 2-3 कैचेस भी छूटी, लेकिन उसका खामियाजा भुगतना नहीं पड़ा, क्योंकि उसके बाद
दोनों सेट बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए, चाहे वो साउथ शकील हो, रिजवान हो। खुशदिल का एक अच्छा एफर्ट था 38 रन का, लेकिन वो गेम को उस लेवल तक फिनिश नहीं कर पाए जो पाकिस्तान ने सोचा होगा कि 270-75 तक हम जाएंगे, क्योंकि रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट जाती रही। कुलदीप ने 3 विकेटें ली। एक पल पे ऐसा लग रहा था शायद शमी इंजर्ड हो गए हैं, क्या होगा, पाकिस्तान हमला करेगा। उस समय तक कोई विकेट भी नहीं थी, लेकिन शमी खुशकिस्मती रही, वो वापस आए। उन्होंने अपना स्पेल में भी 8 ओवर किए। हार्दिक पांड्या का काफी अच्छा दिन रहा, उन्होंने विकेटें भी निकाली, 2 विकेटें निकाली, 8 ओवर भी डाले। हर्षित राणा को प्रेफरेंस दी गई थी अर्शदीप की जगह, वो भी सही साबित हुए। तो ओवरऑल भारत की बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, जिन्होंने 241 रन पे कंटेन करा और ऑल आउट कर दिया पाकिस्तान को। जवाब में शुरुआत अच्छी रही। रोहित शर्मा का वो आक्रामक 2 शॉट, 4 रन और छक्का जो मारा उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ फ्लिक करके, वो बहुत अच्छा शॉट था। उसके बाद चौके भी मारते हुए, लेकिन फिर शाहीन अफरीदी की यॉर्कर पे आउट हो गए। एक आधी यॉर्कर आपको पड़ेगी, और वो भी एक क्लास गेंदबाज हैं, काफी समय से इंटरनेशनल सर्किट में है और यही उनकी स्ट्रेंथ है। जिस तरीके का सेटअप बॉल था वो रोहित अपेक्षा नहीं कर रहे थे ये बॉल आगे गिरेगी, और वो गिरी। उसके बाद वो ओवर एक्साइटेड हो गए, कैरिड अवे हो गए, और उन्होंने सेट बल्लेबाज को लगभग उसी तरीके की गेंदबाजी करी। और वहां पर कितनी बार जीतेगा दिल शुभमन गिल, और शुभमन गिल क्यों वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है ये उन्होंने वहां पर बताया। बहुत ही क्लासिक शॉट्स मारे, डाउन द ग्राउंड ड्राइव्स मारी, ऑन ड्राइव्स, ऑफ ड्राइव्स, कवर ड्राइव बहुत अच्छी मारी, शॉर्ट आर्म जैब बहुत अच्छा मारते हैं। ऐसा लगता है एफर्टलेसली वो भी मार रहे हैं। इनके पास भी बहुत टाइम है। जिस तरीके रोहित शर्मा के पास एक सेकंड 1.5 सेकंड एक्स्ट्रा है, इनके पास भी बहुत ज्यादा टाइम दिखाई देता है। उस तरीके से खेलते हैं और इनिंग्स की पेस को बरकरार रखा। रोहित के जाने के बाद विराट कोहली पे प्रेशर नहीं आने दिया, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट कभी भी ऊपर नहीं जा रही थी, डॉट बॉल ज्यादा नहीं आ रही थी तो उसके बाद भी आप चौके छक्के मार रहे थे, रन्स बढ़ते जा रहे थे। बहुत अच्छी 46 रन की पारी शुभमन गिल की। अबरार की बेहतरीन गेंद पे आउट हुए। अबरार को क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए इस सीरीज में या इससे पहले की सीरीज की अगर हम बात करें, वो एक फाइंड रही हैं, वो एक बहुत अच्छे बॉलर रहे हैं, कंसिस्टेंटली उन्होंने विकेटें निकाली हैं। बट आज कुछ इतना स्कोर था नहीं कि शायद वो कुछ और कर पाते या 3-4 विकेटें निकालते, फंसाते। भारत की बल्लेबाजी में डेप्थ बहुत थी, बहुत गहराई थी। जब 100 रन हुए तब गिल आउट हुए, उसके बाद अय्यर आए। अय्यर की भी बेहतरीन 56 रन की पारी, और नीड ऑफ द आवर के अकॉर्डिंग खेले। जब आपके पास सामने विराट कोहली खेल रहे हो और आपको पता है कि करना क्या है, 135-40 रन की दरकार है, 30-40 रन के बाद आप अंडर 100 ले जाएंगे टारगेट को और वो इजीली चेज हो जाएगा। भारत कन्विंसिंगली जीता, लेकिन जब अय्यर आउट भी हुए तो तब महज औपचारिकता रह गई थी। 25-30 रन बकाया थे। हार्दिक पांड्या आए, उन्होंने भी एक 4 मारा, एक और चौका लगाया, उसके बाद वो आउट हो गए और तब तक कुछ फर्क पड़ने वाला था नहीं। देखने की बात यह थी क्या विराट कोहली अपना शतक कर पाएंगे, जो कि उन्होंने अचीव किया। लास्ट बॉल पे बाउंड्री मार करके वहां पर उन्होंने अपना 100 कंप्लीट किया और एक बहुत ही कन्विंसिंग विन भारत को दिलाई। 2 मैचों के साथ भारत अब इस सीरीज में आगे बढ़ चुका है। इस चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल की ओर बढ़ेगा। एक मैच जरूर बाकी है न्यूजीलैंड के साथ लीग स्टेज का, लेकिन वो अभ्यास भी होगा। शायद भारत अपनी बेंच को भी यहां पर टेस्ट करेगा, क्योंकि जो लड़के नहीं खेले हैं, शमी को देखना पड़ेगा क्या वो फुली फिट हैं। मैच के बीच में गैप बहुत है, वो जरूर फुली फिट होंगे और वो मैच खेलेंगे। और देखना पड़ेगा शायद एक आधा चेंज हो, क्योंकि लेफ्ट आर्म जो है बल्लेबाज उनके पास हैं, लेफ्ट हैंडेड बॉलर भी उनके पास हैं। शायद भारत कुछ चेंज कर सकता है, क्योंकि तब तक ये क्लियर हो जाएगा कि भारत सेमीफाइनल में जा रहा है। क्या होगा, हमें दूसरे ग्रुप में देखना होगा कि किससे भिड़ंत होने वाली है। क्या हमें ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना पड़ेगा, क्या इंग्लैंड से, या साउथ अफ्रीका से। ओवरऑल बहुत बड़ी जीत भारत को मिली दुबई के अंदर। आईसीसी टूर्नामेंट्स में वैसे तो हम हेड टू हेड देखें तो बहुत ज्यादा जीत है भारत की। वर्ल्ड कप्स के अंदर तो T20 में 2021 में हारे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं हारे हैं। ओडीआईज में नहीं हारे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में 3-2 था आज से पहले, ये जीत के भारत ने करा 3-3 और बहुत अच्छा मुकाबला रहा। ओवरऑल पाकिस्तान हताश होगा, निराश होगा, होस्ट रह करके एक अच्छा कॉम्बिनेशन एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के साथ, अच्छी टीम के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं एरर कर गए जजमेंट में। जब आपको पता था कि आपने भारत के खिलाफ खेलना है दुबई में, आप 1-2 स्पिनर अपने स्क्वाड में एक्स्ट्रा रख सकते थे, फुल टाइम स्पिनर आप रख सकते थे, आप पार्ट टाइमर्स के साथ रहे। एरर इन जजमेंट हुआ और कहीं ना कहीं ओल्ड ट्रेडिशन क्रिकेट खेल रहे हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट से काफी दूर है। बॉल्स बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, प्लेयर्स जो है आगे आकर के रन नहीं मार रहे हैं। 2 खिलाड़ी साइम अयूब, फकर जमान, ये 2 खिलाड़ी इनके नहीं रह पाए, दोनों छोटे लोग गए, शायद इस वजह से भी इनको ये क्षति पहुंची। लेकिन ये एक बुरा सपना होगा पाकिस्तान के लिए। जिस तरीके से 2023 वर्ल्ड कप या टेस्ट मैच की साइकिल देखें, 2024 वहां यूएसए से भी शिकस्त, और यहाँ सिमिलरली
देखना पड़ेगा, क्योंकि भारत का अब जो कंपैरिजन है वो पाकिस्तान से होता जरूर है, लेकिन भारत बहुत ऊपर की टीम है। वो लगातार कंसिस्टेंटली पिछले 10-12 साल से जबरदस्त परफॉर्म करती आ रही है। इक्का दुक्का अगर हम सीरीज छोड़ दें, चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ या चाहे बीजीटी 10 साल बाद हारे हैं, उसके अलावा भारत कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलता है। और ऐसा लग रहा है कि वही टीम है 2023 वाली। अगर हम ऊपर से गिल को देखते हैं, रोहित को देखते हैं, अय्यर को देखते हैं, ये वही टीम है जो अपना मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर रही है। सिर्फ जसप्रीत बुमराह की यहाँ पर कमी जरूर महसूस हो रही है, और जिस तरीके से खेल रही है, ये नंबर 1 कंटेंडर है इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के लिए। तो बहरहाल ये मुकाबला बहुत जबरदस्त था और भारत ने बड़ी कन्विंसिंग जीत प्राप्त करी है दुबई के अंदर। तो देखते हैं अगले मुकाबलों में क्या होगा। बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आपको देखने हैं अनबायस्ड वीडियोस, अनबायस्ड एनालिसिस मैचेस के, तो मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्या आपकी फीडबैक है वो भी कमेंट्स में बताएं। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।